चल कर रहा है। अब उसने शादी का झांसे देता रहा कि शादी करूंगा, जहाँ से भी हम रिश्ता लगा रहे हैं हमसे वो रिश्ता खत्म करवा रहा। रिश्ता खत्म करा है? हाँ, हर जगह से रिश्ता खत्म करवा तक रहा, जहाँ से भी हम रिश्ता लगाते हैं उसका। नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि दोस्तों मैं आज एक ऐसी घटना से आपको रूबरू करा रहा हूं जो लगभग बीते 1 से 1.5 महीने से चल रही थी। आज उस बेटी ने जिंदगी को गंवा दिया। क्या कारण रहा, क्या वजह रही जो अपनी उसने जीवन लीला को समाप्त किया। हालांकि चर्चाएं कुछ और भी चल रही है। चर्चाएं ये भी चल रही है कि जो 1 से 1.5 महीना इस पूरी घटनाक्रम में लगा है, लड़की ने अपनी जिंदगी यूं ही खत्म नहीं की। लड़की का नाम फराह है, मैं बता दूं आपको। उसने फराह ने अपनी जिंदगी यूं ही खत्म नहीं की। वो किस दौर से गुजरी है और क्यों इसने इतना बड़ा कदम उठाया था। चूंकि कई बार इसकी खाप पंचायत भी हुई है, जिसमें एक मोटी रकम पेश भी की गई थी, लेकिन वो सब कुछ खर्च हो चुका था उस फराह के इलाज में, जो कि अब से 1 से 1.5 महीने पूर्व जो उसने पॉइजन खाया था। आज उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, जान जा चुकी है उसकी। गमगीन माहौल में बैठे हुए हैं मेरे साथ पिताजी हैं रफीक, जो कि जमा मस्जिद मोहल्ला बंसीदर से ताल्लुक रखते हैं। रफीक भाई, क्या हुआ था? क्योंकि बताया जा रहा है घटना बीते 1.5 महीने से चल रही है। लगभग बकरा ईद के आसपास की घटना है। खास ईद वाले दिन की घटना है। और तभी बताया जा रहा है कि पॉइजन उसने खाया था। और क्या वजह रही थी और क्यों उसने इतना बड़ा कदम उठाया था? उसने एक तो पहले रिश्ता खत्म करवाया जी। और रिश्ता भी ऐसा जिसने? खत्म हुआ। अनस नाम के ने, इस्लाम का लड़का है, वो भी यही रहते हैं, आसपास ही है? मस्जिद के पीछे। अच्छा। और इस लड़की को इतनी धमकी दी इनने मारने की क्या, इतने कह रहा है कि इतने टुकड़े करूंगा। हकीकत बता रहा हूँ मैं, झूठ बिल्कुल भी ना इसमें। इतने टुकड़े करूंगा कि टुकड़े उठाए ना जाने के, इतने टुकड़े करूंगा लड़की। अच्छा, ये जो पॉइजन खाया था उसने, वो ईद के खास दिन खाया था? हाँ, इनकी ईद से 2-4 दिन पहले, जब ये लड़की दिल्ली से आ रही कपड़े लगते लेकर अपने भैया के पास से, इनने लड़की ने फ्लाईओवर पर ऐसा रोक दी, उतारली से वहां धमकी दे रहा है इस मानने की। हकीकत तो ये है। मतलब बीते दिनों से चल रहा है? हाँ हाँ, फराह के साथ वो रिश्ता इनने खत्म करवा दिया। और उसमें मोबाइल छीना, इसने मोबाइल छीन के इसके लड़के को फोन करा, वो रिश्ता इनने खत्म करवाया। अच्छा, फराह इस पूरे घटना की जानकारी आपको दे पा रही थी बार बार? फराह ये, हाँ, लड़कियों को पता ही हमारी, अब पता थी, लड़की को पता ही हमारी इस तरीके का हाँ। चल रहा है। अब ये जब दूसरा करवाया तो हमने दूसरा खत्म करवा दिया। ऊपर से ये धौंस दे रहा लड़की को। अच्छा, अभी जैसे सुनने में आया बकरीद के बाद कई बार पंचायती दौर भी चला है, खाप पंचायत भी हुई है, आप पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज कर आ चुके हैं, उसके बावजूद भी आपकी बेटी की जान जा चुकी है। अब ये हमें बहला फुसलाते रहे, मैं बेटी को देखूं, घर को देखूं, काम को देखूं। लड़की अस्पताल में 1.5 साल से, वो 1.5 महीने से, ईद वाले दिन से इलाज चल रहा है इसका। उस दिन तो इन डबे क्या रुसवाई ना हो। और जब इन पीपल वाले ने ये कहा कि तुम इस लड़की को बाहर ले जाओ दिल्ली, फिर अरवन लेकर गए। अरवन में, हाँ, जब अरवन में सगली जाते हुई, ये रही अरवन में कम से कम 10-12 दिन। वहां से जब इन्होंने ऑपरेशन के लिए बुलाया, अब कमजोर हो गई, ऑपरेशन के लाभ में। अच्छा, जो ये खाप पंचायतें चल रही थी, तो इसमें कोई नतीजा नहीं निकल रहा था? ना, इसमें कोई ना, ये तो सब खाने वाले, कोई नतीजा नहीं निकला कुछ ना। ये तो लड़की की रुसवाई करवा दी इन्होंने। तो रायता बिखर रहा, अनो बिखर रहा है। ये तो सब खाना चाटने वाले हैं। ये एक पिता है जो बार बार ये बता रहा है कि मैं अपनी रुसवाई से डर रहा था, मैं चाहता था कि जो मेरी इज्जत बधी हुई है वो यूं ही बरकरार है। हालांकि वो पंचायत जो चल रही थी उसमें भी शामिल हुआ करता था, लेकिन ये पता नहीं था उसका अंजाम ये होगा, मेरी बेटी की जान चली जाएगी।
निरंतर प्रयास डॉक्टर भी उसको बचाने का कर रहे थे, लेकिन हासिल ठीक से उपचार नहीं हो पा रहा था। अच्छा, एक ये भी बताया गया है कि इसमें एक मोटी रकम भी पेश की गई थी। 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए आपको दिया गया था। 1,00,000 रुपए दिया है, और जब पैसे कम पड़े हमारे घर वाले ने फोन 1,00,000 करा। रुपए केवल आपको इस बात का मिला था कि आप इसका इलाज कराइए। इलाज कराइए, हाँ। इलाज का जो भी और खर्चा होगा वो भी हम आपको हाँ देंगे, ऐसा कुछ तय हुआ था। हाँ, याद है पैसा आना इसको कहाँ से आवे बता। अच्छा, कब दम तोड़ा है? आज खत्म हुई है वो, कोई ऐसा 3 बजे। 3 बजे खत्म हुआ। 3 अच्छा, सवा। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहूंगा इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, इंसाफ चाहिए मुझे बिल्कुल। ये बेटी का बाप है रफीक, जो कि बता रहे हैं कि मुझको इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी की अब ये जिंदगी भागा जो हुआ है, भी सारे खत्म ताला नहीं। लगा के ना सर क्यों भागा हुए हैं ये? पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई आपने? मैं करवाऊंगा सुबह को पोस्टमार्टम होगा। क्योंकि पीएम के लिए बेटी गई हुई है, फराज जिसका नाम है, और अभी बुलंदशहर ही है, वो अभी घर नहीं आई है, और चाहते हैं कि मुझको इंसाफ मिले। मेरी बेटी के साथ जो हुआ है, मेरी बेटी के साथ जो किया गया है, वो उनके साथ भी होना चाहिए। मेरी बेटी जो एक मजाक बनाकर रख दिया था 1 से 1.5 महीने के अंदर, कई खाप पंचायतें भी, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकल पा रहा था। ये थे मेरे साथ जो फराह के पिता हैं रफीक, जो कि महज एक मजदूरी कार्य करते हैं, ट्री चलाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, और इस घटनाक्रम से गुजरे हैं कि मैं समझता हूं कि कोई एक बाप जो इस स्टेज पर आकर टूट जाता है, वही हुआ है रफीक भाई के साथ भी। तो हम चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। हालांकि पुलिस और पीएम के लिए बेटी गई हुई है, पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराएंगे और नेमडी भी कर रहे हैं उन लोगों को जिनकी वजह से फराह की जिंदगी और जान चली जा चुकी है। शायद वो तो वापस लौट कर नहीं आएगी, लेकिन अगर इसी तरीके से वो इंसाफ नहीं मिलेगा तो उनके हौसले और बढ़ेंगे, और उन लोगों और जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, प्रेरित की जाती हैं, उनके भी हौसले बढ़ेंगे। शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है, इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले, न्याय मिले। और फराह जो कि 1.5 महीने से अपनी जिंदगी और मौत की जंग को लड़ रही थी, आज उस जंग को वो हार चुकी है। परिवार गमजदा है, बहनें हैं। आप फराह की बहन है, क्या हुआ था? बताया जा रहा है कि 1.5 महीने से उसको परेशान कर रहा था। हाँ, वो परेशान कर रहा था जी, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था वो। हम अस्पताल में लेकर पड़े हुए थे उसे। उसने ही पिलवाया ये तेजाब पी से। उसने कह रहा था उससे मैं शादी नहीं करने का हूँ, तू तेजाब पी ले या फांसी लगा ले या कुछ भी कर ले। हम तो थे नहीं, हम अपने अपने घर थे। अब उसने हमारे पीछे काम कराता ये तेजाब। उसने तेजाब हमारे पीछे तो क्या, हमारी अम्मी भी नीचे थी, ईद का दिन था हमारी, हमें तो पता ही ना थी ये ऐसे कर रहा। हमें क्या पता इन दोनों में क्या अफेयर चल रहा क्या ना चल रहा, हमें तो पता ही ना थी कैसे भी। अच्छा, उसके बाद एक बता रहे हैं कि पंचायत भी हुई और उसमें कहा गया था कि इलाज कराइए पहले। हाँ, हमने इलाज को बोला तो उन्होंने कह दिया कि हाँ जैसे भी है वो आके समझौता कर लो, ये कर लो। हमें तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, हम तो अपने अपने घर पे, और तो मुझे और बातें पता भी नहीं है। अच्छा, फराह आपको बताया करती थी किस तरीके के उसको टॉर्चर कर रहा है? हाँ हाँ, मुझे ही सारी बातें बताती थी वो। शादी के जहाँ से जेतरिया वो जहाँ से रिश्ता लगा रहे हैं हम, वो रिश्ता नहीं लगाने देता था, खत्म कर देता था। हर बार यही हो? हाँ, हर बार यही बात हो रही, जब भी रिश्ता लगा रहे हैं हम, जब भी वो खत्म कर रहा, यही बातें हो रही थी। क्या चाहते हैं आप? हम तो मुकदमा ही चाहते हैं। इंसाफ चाहते हाँ, इंसाफ चाहते हैं हम। ये फराह की बहनें हैं जो कि चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। हमारी बहन जो कि हमको छोड़ के जा चुकी, किस तरीके से उसने क्रिटिकल जीवन 1.5 महीने में बिताया होगा, जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। एक एक दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो पा रहा था, आज उसने जिंदगी को खत्म कर दिया, और गमगीन माहौल में सब बैठे हुए हैं और इंसाफ की गुहार भी लगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। यह है पीड़ित का परिवार, फराह का परिवार, जो कि 1.5 महीने से फराह की जिंदगी की दुआएं मांग रहा था। लेकिन अफसोसजनक बात यह रही कि आज 3 बजे फराह ने अपनी जिंदगी की जंग को हार दिया।